मनपसंद टॉय। जादुई पानीपुरी का गांव। बड़ी देर लगा दी सुकन्या तुमने आने में। मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। अरे ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? पगली मेरी बात का इतना बुरा मान गई क्या? मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो तुम्हारा इंतजार उम्र भर कर सकता हूँ। हाँ, यही करना तुम, और तो तुमसे कुछ होता नहीं। क्या बात है सुकन्या, ऐसे क्यों बात कर रही हो? ठीक ही कह रही हो। बाबा ने कहा है अगर तुमने जल्दी से कुछ काम नहीं किया या पैसे नहीं कमाए तो वो मेरी शादी उस साहूकार के बेटे से करवा देंगे। तब तुम देखते रह जाना और दिलवाली दुल्हनिया कोई और ले जाएगा। अच्छा, ऐसे कैसे ले जाएगा कोई और? तुम्हें तो बस मैं ही ब्याह कर ले जाऊंगा। अनिकेत, जल्दी कुछ करके दिखाओ, नहीं तो बाबा कहीं मेरी शादी किसी और से ना कर दे। सुकन्या, मैं भी काम करना चाहता हूँ, लेकिन अब इतनी जल्दी तो मैं उस साहूकार के बेटे जितना अमीर नहीं हो सकता ना। वो सब मुझे नहीं पता। तुम जल्दी से कुछ सोचो, कुछ ऐसा करो जिससे तुम बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर सको। क्या करूं? आइडिया। मैंने देखा है आजकल लोगों को चटपटी चीजें खाने का बड़ा शौक है, और खासकर पानी पूरी। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं भी अपना वही काम शुरू करूँ, पानी पूरी बेचने का, और वो भी कुछ अलग तरह की पानी पूरी। अलग तरह की? वो कैसे? अरे यार, अब सारा दिमाग एक ही दिन में लगा दूं क्या? और मैं चाचा चौधरी नहीं हूँ जो झट से दिमाग लगाऊं और सोचने लगूं। अच्छा, तो तुम्हें जो भी करना है अब जल्दी सोचना। मैं तब तक चलती हूँ, बाबा राह देख रहे होंगे। ऐसा कहकर सुकन्या वहाँ से चली जाती है। अनिकेत इसके बाद अपने दोस्त संदीप से मिला। ऐसे कैसे ले जाएगा वो लपड़ अपनी भाभी को ब्याह कर? ब्याह तो सुकन्या का तेरे साथ ही होगा। एक काम कर, तू ना धनिया पुदीने का बढ़िया सा पानी बनाकर पानी पूरी बनाकर बेच। तो ला फिर निकाल 10,000। 10,000? हाँ, तो दोस्त कुछ काम करेगा तो तुझे तो मदद करनी होगी ना। अबे उधार मांग रहा हूँ, काम चल निकला तो ले लेना। अच्छा ठीक है। संदीप से पैसे उधार लेकर अब वो खुद का काम शुरू कर देता है और अपने गांव यानी कि पालमपुर गांव में अपना ठेला लगा लेता है। आइए आइए, मजेदार पानी पूरी खाइए, आइए आइए। ऐसे ही उसे खड़े खड़े सुबह से दोपहर हो जाती है और बड़ी मुश्किल से उसके पास एक ग्राहक आता है। तो भाई साहब, कितने के खिला दूं? 10 के खिला दे। अनिकेत उसे पानी पूरी खाने को देता है, लेकिन वो खाकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अरे वो कहाँ चला गया? कम से कम कुछ तारीफ तो करके जाता। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। उसके पास मुश्किल से 1-2 ग्राहक ही आते थे। एक रोज, अनिकेत यार 2 घंटे से मैं यहाँ बैठी हूँ, सिवाय मक्खी के एक ग्राहक तक नहीं आया तुम्हारे पास। बाबा ठीक ही कह रहे थे, तुम्हारा पानी पूरी का काम तो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा। वही तो मेरी समझ नहीं आ रहा है। एक तो इतनी अच्छी पानी पूरी बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो किसी को पसंद नहीं आ रहे। तुम एक काम करो, इसका पानी बदलो और मसाला बदलो, फिर देखो। उसकी बात मानकर अब वो एक बार फिर पानी और मसाला बदल कर देखता है, लेकिन उसकी पानी पूरी फिर भी नहीं बिकी। मेरी समझ नहीं आ रहा अब भी लोगों को ये पसंद क्यों नहीं आ रही। मेरी मानो तो अब तुम कोई और धंधा शुरू करो अनिकेत। तुम्हारी इस पानी पूरी में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। नहीं, मैं यही काम करूंगा, चाहे मुझे रोज रोज नए नए एक्सपेरिमेंट क्यों ना करने पड़े। ठीक है, तो फिर बैठकर उड़ाते रहो मक्खियाँ। अब मैं क्या ही करूँ। उदास होकर वो वहाँ से चली जाती है और अनिकेत भी दुखी होकर पास की नदी के किनारे बैठ जाता है। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ऐसा ना हो मेरी सुकन्या की शादी उस साहूकार के बेटे से हो जाए और मैं उसकी शादी में पानी पूरी खिलाता फिरूं। नहीं, अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी एक बूढ़ी अम्मा वहाँ आती है। क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? फिर अनिकेत उस बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताता है। बेटा, जब हमें आसानी से सफलता नहीं मिलती तो समझ लेना चाहिए कि प्रभु हमें कुछ बड़ा और बेहतर देना चाहता है और हमारी तरक्की अब होने वाली है। तरक्की कहाँ से होगी अम्मा, जब मेरी एक पानी पूरी तक नहीं बिकती। तू तो बड़ा ही परेशान लगता है बच्चा, लेकिन तेरी इस परेशानी का हल है मेरे पास। देख, तू ना उस रहस्यमयी गुफा में जा, वहाँ जाकर तेरी जिंदगी बदल जाएगी। रहस्यमयी गुफा? हाँ, यहाँ से तुम जंगल की ओर चलते जाना, जहाँ तुम्हें बीच जंगल में एक पीपल का पेड़ मिलेगा जिसके नीचे एक रहस्यमयी गुफा है। वहाँ तुम उस गुफा में जाना, वहाँ जाकर तुम बदल जाओगे। लेकिन तुम मेरी एक बात याद रखना, उस गुफा में तुम्हें जो कुछ भी दिखेगा उसका रहस्य किसी को मत बताना, यहाँ तक कि अपनी उस प्रेमिका को भी नहीं, समझे? ऐसा कहकर वो अम्मा चली गई और उनके जाते ही अनिकेत झट से जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते आधा जंगल क्रॉस कर लिया और अभी तक समझ नहीं आया आखिर मैं कहाँ आ गया। तभी उसे वो पेड़ नजर आया और उसके नीचे वो रहस्यमय गुफा। ओह अच्छा, तो ये है वो गुफा जिसके बारे में वो बूढ़ी अम्मा बता रही थी। अब देखता हूँ इसमें ऐसा क्या है। ऐसा कहकर अनिकेत उस गुफा के अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही उसे एक अलग ही दुनिया नजर आती है।
जहाँ एक ऐसा गांव था जहाँ घर भी पानीपुरी की शेप के बने हुए थे। उन घरों की दीवारें सुनहरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुरकुरी पानीपुरी की थाल सजी हो। उस गांव में पतले पतले रास्ते थे, साथ ही उनमें कई तरह के छोटे छोटे तालाब भी थे, जिसमें की खट्टी मीठी इमली का पानी, धनिये पुदीने का हरा पानी और उनमें से बुलबुले उठ रहे थे। साथ ही वहाँ के लोग भी बड़े ही अलग तरह के थे। किसी के चेहरे पर धनिये की हरियाली थी तो किसी के चेहरे पर इमली की हल्की मिठास थी। ये सब कितना अजीब है, लेकिन कितना अच्छा भी लग रहा है। यहाँ के लोगों के चेहरे भी पानीपुरी जैसे हैं। अनिकेत को ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ की हर चीज पानीपुरी से जुड़ी हो। तभी एक लड़की उसके पास आती है जिसकी शक्ल भी पानीपुरी जैसी थी। तुम तो इंसान हो, लेकिन हमारे जादुई पानीपुरी के गांव कैसे आए हो? फिर अनिकेत ने उसे सारी बात बताई। ओह अच्छा, तो ये बात है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे और गरीब बेसहारा लोगों को मुफ्त में ही पानीपुरी खिलाओगे। फिर मैं तुम्हें पानीपुरी की ऐसी रेसिपी बताऊंगी कि तुम खुश हो जाओगे। सच में? नाम मत लो, मुझे तो अभी से ही पानीपुरी खाने की इच्छा होने लगी। अच्छा तो चलो, मैं तुम्हें अपने हाथों से पानीपुरी बनाकर खिलाती हूँ। अब वो लड़की उसे अपने हाथों से पानीपुरी बनाकर खिलाती है, जो अनिकेत को बड़ी पसंद आती है। वाह, इतनी अच्छी पानीपुरी तो मैंने आज तक नहीं खाई। क्या मुझे और मिलेंगी? हाँ हाँ, जितने तुम खाना चाहते हो खाओ। अब वो एक एक कर कई सारी पानीपुरी खा जाता है। साथ ही अब वो उसे पानीपुरी की रेसिपी भी बताती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी और आसान रेसिपी है, और इसका मसाला भी कितना अच्छा है। मजा आ गया। हाँ, अब से तुम यही मसाला उस पानीपुरी में डालना और इसी का पानी बनाना। देखना, ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी तुम्हारे पास। अब वो कुछ दिन वहीं रहता है और बढ़िया सी पानीपुरी बनाना सीख जाता है, और अब एक नए जोश के साथ वापस अपने गांव लौट आता है। अपने गांव आकर वो सबको उस मसाले की पानीपुरी बनाकर खिलाती है, जो कि सबको बड़ी पसंद आती है, और उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। अब वो एक एक कर सबको खाने को देता है। उसकी अब अच्छी खासी कमाई होने लगती है, और कुछ ही समय बाद वो खुद की बड़ी सी दुकान खरीद लेता है। साथ ही उसमें और भी कई लोगों को काम पर रख लेता है। उसकी कमाई देख अब सुकन्या के पिता भी उन दोनों की शादी करवा देते हैं। हरा पुदीना ले लो, हरा पुदीना, ताजा ताजा हरा पुदीना ले लो। मोहन अपने ठेले पर खड़े होकर लगातार आवाज लगाए जा रहा था कि तभी उसके पास एक औरत सुनीता आती है। अरे भैया, मुझे भी 10 रुपए का पुदीना दे दो। जी बहन जी, अभी लो। मोहन ने हरा पुदीना उस औरत को दे दिया। ये क्या भैया, 10 रुपए में इतना सा पुदीना? क्या करें बहन जी, महंगाई बहुत है। अब इतनी भी महंगाई नहीं है। ये क्यों नहीं कहते कि तुम मनमानी कीमत लेकर ग्राहकों को ठग रहे हो? नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं बहन जी। बल्कि मुझे खुद ये हरा पुदीना बड़ा महंगा पड़ा है, क्योंकि इस पूरे गांव में केवल जमींदार ही है जो हरे पुदीने की सप्लाई करता है। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये इतना सा पुदीना। इसे रखो अपने पास और मेरे 10 रुपए मुझे लौटा दो। ये कहकर वो औरत दूसरे आदमी की दुकान पर चली गई। भैया, जरा देना 10 का पुदीना। ये देखो, उस दुकानदार ने मुझे कितना सारा पुदीना दे दिया। अब तो मैं क्या, बल्कि कोई भी गांव का आदमी तुमसे हरा पुदीना नहीं खरीदेगा। तुमने तो लूट मचा रखी है। ये कहकर सुनीता वहां से चली गई। शाम को मोहन दुखी होकर घर लौटता है और सारी बात बताता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा रमा कि दुकानदार इतने सस्ते में ढेर सारा पुदीना लोगों को कैसे दे देता है। इससे मेरी दुकानदारी पर बहुत असर पड़ रहा है। मैं तो आपसे कब से कह रही हूँ कि वो जमींदार आपको महंगा पुदीना बेचता है और उन दुकानदारों को सस्ता पुदीना बेचता है। जरा सोचिए, कुछ समय पहले हमारे गांव में कितने ठेले थे पुदीने के, लेकिन धीरे धीरे वो सब ठेले बंद हो गए। अब जब आप भी ठेले पर पुदीना बेचना बंद कर दोगे ना, तो फिर वो दुकानदार अपने मनमाने तरीके से बेचेंगे पुदीना। तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही जाकर जमींदार से बात करता हूँ। अगले दिन मोहन जमींदार के पास चला जाता है। जमींदार साहब, आप जो भी दुकानदारों को हरा पुदीना बेचते हो ना, वो सभी ग्राहकों को कम दाम में पुदीना बेचते हैं। इसका मतलब तो साफ है कि आप उन दुकानदारों को कम दाम में और मुझे महंगे दाम में बेचते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। और मैं उन्हें कम दाम में इसीलिए बेचता हूँ क्योंकि वो मुझसे नकद में पुदीना खरीदते हैं और बड़े पैमाने पर इसका कारोबार करते हैं, और तू ठेला लगाकर उनकी दुकानदारी खराब करता है। इसका मतलब आप छोटे दुकानदारों को साफ करके बड़े दुकानदारों को बढ़ावा दे रहे हैं।
तुझ 2 कौड़ी के आदमी की इतनी हिम्मत कि मेरा धंधा खराब करे। चल निकल यहाँ से, आज से तुझे पुदीना देना बंद। फिर जमींदार ने मोहन को धक्के मारकर अपनी हवेली से बाहर कर दिया। अब मोहन ने पुदीने का ठेला लगाना बंद कर दिया और अब वही हुआ जिसका डर था। दुकानदारों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। अब वो ग्राहकों को 10 रुपए में ना के बराबर पुदीना देने लगे। मोहन ये सब देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। अब वो अपने लिए नए काम की तलाश करने लगा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। फिर एक रोज गांव के रामदीन काका उनके घर आए। जमींदार ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया। ठीक कहा आपने काका, और अब मैं क्या काम करूं, कुछ काम ही नहीं मिल रहा। वैसे रामदीन काका, सुना है आप भी अपने समय पर खूब पुदीना उगाते थे। हाँ, इतना ही नहीं, मैं तो मुफ्त में लोगों को बांटता भी था। हाँ, लेकिन अब जमाना बदल गया है ना काका। जमाना भले ही बदल गया हो मोहन, लेकिन सच तो ये है कि जादुई पुदीने का गांव आज भी है। क्या मतलब काका? मोहन, गांव के सभी लोग सोचते हैं कि मैं पुदीने की खेती अपने पास के गांव वाले खेत में करता था और वहीं से इतना पुदीना लाकर उन्हें मुफ्त में देता था। लेकिन सच तो ये है कि मेरा तो दूसरे गांव में कोई खेत था ही नहीं और ना ही मैंने कभी पुदीने की खेती की है। बल्कि एक ऐसा गांव है जहां हर तरफ जादुई पुदीना लगा हुआ है, और उस जादुई पुदीने के गांव का द्वार कहाँ खुलता है ये सिर्फ मैं जानता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम उस जादुई पुदीने के गांव में जाओ। काका, आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं रे, मेरी कोई औलाद नहीं है, और आज जो हालात तुम्हारे हैं कभी वो मेरे भी हुआ करते थे, और उन्हीं हालातों से तंग आकर मैं हमारे गांव से दूर एक तालाब है जिसे लोग भूत प्रेत का गांव कहते हैं, मैं उसमें कूद गया और फिर मैं उस जादुई पुदीने के गांव में पहुंच गया। मेरी बात मानो, तुम भी वहां जाओ और जादू देखो। मोहन ने उनकी बात मान ली और वो उस तालाब में गया और उसमें जाकर कूद गया। रमा उस तालाब के बाहर खड़ी प्रभु का नाम जपती रही। उस तालाब के अंदर पहुंचते ही मोहन एक अलग ही पुदीने की दुनिया वाले गांव में पहुंच गया। वहां पहुंचकर तो मोहन चौंक ही गया। उसने खुद को एक अजीबोगरीब गांव में पाया। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ती है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक जादुई पुदीने का गांव है। क्या मैं यहाँ से हरा पुदीना ले जा सकता हूँ? तुम जितना मर्जी चाहो यहाँ से हरा पुदीना ले जा सकते हो, और जितनी बार ले जाना चाहते हो ले जाओ, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहन ने ढेर सारा पुदीना लिया और वापस नदी से होकर बाहर आ गया। अरे वाह, जादुई हरे पुदीने में आने और जाने का रास्ता तो बड़ा ही आसान है। अब मैं बहुत ही सस्ते दाम में पुदीना बांटूंगा। अब मोहन दुकानदारों से भी सस्ते दाम में हरा पुदीना बांटने लगा। आइए आइए और जादुई पुदीना ले जाइए, इसे खाइए और सारे रोग दूर भगाइए। आइए आइए, सिर्फ 5 रुपए में ले जाइए। अब उससे ग्राहक वो पुदीना लेकर जाने लगे और उसके पुदीने से वो पूरी तरह ठीक भी होने लगे। अरे वाह मोहन भाई, आपका ये पुदीना तो सचमुच कमाल का है। इसे खाते ही मेरे पेट का दर्द दूर हो गया। दरअसल कुछ दिनों से मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था। कई जगह से दवाई ले ली लेकिन कोई असर नहीं हुआ, पर कल जब मैंने आपके इस हरे पुदीने की चटनी बनाकर खाई तो मेरा तो सारा रोग ही दूर हो गया। ये लीजिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए 500 रुपए का इनाम। इसी तरह मोहन के पास और भी कई लोग आने लगे। अब मोहन के दिन बदल गए। वहीं दूसरी तरफ जमींदार का पुदीना अब ऐसे ही खराब होने लगा। कोई उसका पुदीना नहीं खरीदता। वो गुस्से में मोहन के पास जाता है। मोहन, तेरे पीछे मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। मैं तुझे अभी भी कह देता हूँ, इस गांव से बाहर जाकर पुदीना बेच, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ गांव के कुछ लोग आए। खबरदार जमींदार साहब, अगर आपने मोहन के साथ कुछ भी गलत करने की सोची भी तो आज इसके कारण हम सब इतने सस्ते दाम में पुदीना खरीद पा रहे हैं और उसको खाने से हम सब ठीक हो रहे हैं। सब गांव वालों से डर कर वो वहाँ से चला गया और अब उसने मोहन को कभी परेशान नहीं किया। धीरे धीरे मोहन अमीर होता गया और अब उसने काका को भी अपने साथ ही रख लिया। अब मोहन खुशी खुशी रहने लगा।